सूचना। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है जो आज से लगभग 90 साल पहले घटित हुई थी। इस कहानी को और भी रोमांचक बनाने के लिए कहानी वर्तमान समय में दर्शाई गई है। कहानी के पात्र एवं स्थान काल्पनिक है। इस कहानी के सभी अधिकार पूर्णतः सुरक्षित हैं। ये कहानी समीर की जिंदगी के उन 2 घंटों पर है जिसने समीर को भय का अनुभव कराया। समीर एक अमीर घराने से है। महंगी स्पोर्ट्स बाइक, लग्जरी गाड़ी और महंगे मोबाइल फोन चलाना उसका शौक है। समीर ने अपने जीवन में कभी दुख, तकलीफ, गरीबी या डर का अनुभव नहीं किया। समीर का जीवन सुख और विलासिता में अच्छे से गुजर रहा था जब तक उसके साथ यह भयानक घटना नहीं घटित हुई थी। आगे की कहानी समीर की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम समीर है। आज मैं आपको अपनी ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए मेरे साथ अनुभव करते हैं डर का। यह बात उस समय की है जब मैं अपने ग्रेजुएशन के पहले साल में था और कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। जून का महीना, तपती गर्मी पड़ रही थी। ना कहीं जाने का दिल करता था और ना कुछ करने का। सारा दिन मैं अपने एसी रूम में गुजार देता, कभी मोबाइल हाथों में तो कभी लैपटॉप चला लेता। ऐसे ही सारी छुट्टियां गुजर रही थी। बस थोड़ा बहुत रात में दोस्तों के साथ एंजॉय कर लेता। दोस्तों ने कई बार कहा कि किसी हिल स्टेशन घूम आते हैं, लेकिन मेरे पापा अक्सर बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाते रहते थे और मम्मी की तबीयत सही नहीं थी, जिसके कारण मैं कहीं नहीं जा सकता था। एक दिन सुबह के 11 बज रहे थे। मैं फ्रेश होकर अपने रूम में मोबाइल पर गाने सुन रहा था। तभी मेरे दोस्त राहुल का कॉल आया। राहुल ने अपने अंदाज में हाल चाल पूछा। फिर उसने मुझसे कहा, यार आज बहुत गर्मी है, घर में मन नहीं लग रहा, कहीं वाटर पार्क घुमाते हैं। वाटर पार्क के नाम से मुझे नफरत थी, क्योंकि वहां के पानी का कोई भरोसा नहीं होता। पता नहीं कैसे कैसे लोग वहां नहाने आते हैं और न जाने क्या क्या गंदगी पानी में छोड़ जाते हैं। मुझे वाटर पार्क बहुत घिनौना लगता है, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया। फिर उसने मुझसे मेरे आम के बाग में चलने को कहा। उसने कहा यह आम का सीजन है, वहां बाग में चलते हैं, वहीं जाकर नहाएंगे, मस्ती करेंगे और साथ में आम का भी मजा लेंगे। दरअसल जिस शहर में मैं रहता हूं वहां आम की पैदावार बहुत अच्छी है और हमारा 30 बीघे का एक आम का बाग है। आपको पता होगा कि हर बाग में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल बने होते हैं। ऐसा ही एक बड़ा ट्यूबवेल मेरे बाग में भी था, जिसमें से ठंडा और ताजा पानी आता था। पापा ने बाग के बीचों बीच एक बड़ा स्विमिंग पूल बनवा लिया था। ट्यूबवेल का पानी उस स्विमिंग पूल में होता हुआ पूरे बाग में जाता था। पापा बचपन में अपने साथ ले जाते थे, लेकिन कभी अकेले नहीं जाने दिया और कभी मैं अपने दोस्तों के साथ जाने को कहता तो मना कर देते। पता नहीं क्यों करते थे ऐसा। यह बात मेरा दोस्त भी जानता था कि मेरी मम्मी कभी इजाजत नहीं देंगी वहां जाने की। इसीलिए मैंने अपनी मम्मी को कहीं और जाने का बहाना बनाया और हम चारों दोस्तों ने 3 बजे चलने का प्लान बनाया। मेरे आम का बाग शहर से कई किलोमीटर की दूरी पर था और उसका रास्ता जंगलों, कच्ची और संकरी सड़कों से होकर गुजरता है। इसलिए हम चारों ने फैसला लिया कि एक गाड़ी से न जाकर अपनी अपनी बाइक से जाएंगे। 3 बज चुके थे, जाने का समय आ गया था। मैं और मेरे 3 दोस्त आम के बाग की ओर रवाना हो गए। सूरज अपनी पूरी शक्ति से गर्मी फैला रहा था। इतनी गर्मी होने की वजह से सड़कें सूनी पड़ी थी। सिर्फ वही लोग नजर आते जिन्हें कुछ जरूरी काम होता। 1 घंटे का सफर तय कर हम चारों 4 बजे बाग में पहुंच गए।
रास्ते भर धूल और गर्मी ने बुरा हाल कर दिया। बाग पहुंचकर ऐसा लगा जैसे जन्नत में हो। हर तरफ आम की खुशबू, कोयल की सुरीली आवाज, पेड़ की ठंडी छांव। दूर दूर तक कोई गाड़ी का शोर नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात। सिर्फ हम 4 दोस्त और मुकरी बाग का रखवाला, जो पूरे आम के सीजन बाग की पहरेदारी पर रहता था। मुझे देखते ही मुकरी ने सलाम किया। मैंने जाते ही मुकरी से बोला, अरे मुकरी भैया, ट्यूबवेल चालू कर दो, हम सबको नहाना है, और एक बाल्टी में ताजे आम भिगो दो। जब तक हम नहाकर निपटेंगे तब तक आम भी खाने लायक हो जाएंगे। मुकरी ने झट से ट्यूबवेल चालू कर दी और देखते ही देखते स्विमिंग पूल पूरे ठंडे पानी से भर गया। हम सब ने अपनी गाड़ियां साइड में खड़ी की और अंडरवियर में आ गए और स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। आह, क्या आनंद आ रहा था। जन्नत के मजे आ रहे थे। हम सब ने नहाते नहाते आम का लुत्फ भी लिया। सब दोस्त बहुत तारीफ कर रहे थे आमों की। समय का पता ही न चला कब शाम के 5:30 बज गए। इतनी देर पानी में नहाते नहाते मुझे कपकपी चढ़ने लगी। मैं तो बाहर आ गया और कपड़े पहन कुछ आम और खाए। मेरे दोस्त भी बाहर आ गए थे। सबने अपने कपड़े पहन लिए। 6 बज रहे थे। हम सब चलने की तैयारी कर रहे थे। इतने में मेरी एक कॉलेज फ्रेंड नेहा का कॉल आया, जिससे अक्सर मेरी बात होती रहती थी। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अगर मेरे दोस्तों को पता चल जाए कि नेहा का कॉल है तो वो मुझे बहुत तंग करते और बात नहीं करने देते। आप तो जानते हैं दोस्त कितने कमीने होते हैं। इसीलिए मैंने उनसे कहा, मेरे पापा का कॉल है, शोर मत करना, वरना पापा को पता चल जाएगा मैं बाग में आया हूं। मेरे दोस्तों ने ऐसा ही किया। मैंने ईयरफोन कानों में लगाए और बात करना शुरू कर दी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त मेरी बातें सुने, इसलिए मैं उनसे दूर बातें करता हुआ टहलता हुआ बाग के दूसरी तरफ पहुंच गया, जहां से ना तो मैं उन्हें देख सकता था ना ही वो मुझे देख सकते थे। दूर एक पेड़ के नीचे चारपाई पड़ी थी। मैं उस पर बैठ गया और बातें करता गया। समय का पता ही नहीं चला। बात करते करते घड़ी पर नजर गई तो 7:15 बज गए थे। सूरज छुप चुका था, लेकिन आसमान में अभी भी रोशनी थी। मेरे दोस्त मुझे कॉल कर रहे थे, मगर मैं बातों में इतना मग्न हो गया कि मुझे कुछ होश न रहा। मैंने आसमान देखा तो परिंदे अपने घोंसलों की तरफ वापस आ रहे थे। आसमान धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो घने पेड़ों की वजह से अंधेरा महसूस हो रहा था। अब मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने नेहा को अलविदा कहते हुए तुरंत कॉल काट दी। मैंने फिर से आसमान देखा तो पूरा काला पड़ गया था। घने पेड़ों में तो अंधेरा और भी भयानक लग रहा था। अब पूरे 8 बज रहे थे। चारों तरफ सुन्न कर देने वाला अंधेरा था। मैंने रोशनी के लिए अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और स्विमिंग पूल की तरफ दौड़ लगा दी। वहां जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। चारों ओर देखने पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। हलक सूख चुका था। अपने जीवन में पहली बार इतना अंधेरा देखा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। चारों तरफ रात के कीड़ों का शोर और चमगादड़ों की ऐसी भयानक आवाजें जिसे सुनकर रूह कांप उठे। अचानक से मुकरी ने मेरे पीछे से आवाज दी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और मुकरी को देख सुकून भी मिला। उसने मुझे कहा,
समीर बाबा, आप कहाँ थे? आपके दोस्त लोग आपको कितना ढूंढे, कितना आवाज दिए, लेकिन आपका कोई पता ही नहीं था। आपको छोड़कर वे सब चले गए। मैंने मुकरी पर गुस्सा करते हुए कहा, कहाँ? क्या बकवास कर रहे हो? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मेरी बाइक कहाँ है? मैंने हड़बड़ाहट में देखा तो चाबी मेरे पास थी। मैं दौड़कर वहां गया जहां बाइक पार्क की थी, मगर वहां से मेरी बाइक गायब थी। मेरी बाइक एक स्पोर्ट्स बाइक है। बिना असली चाबी के वो कभी स्टार्ट नहीं होती। फिर कौन ले गया? मैंने विक्की को कॉल करने के लिए मोबाइल खोला तो एक भी सिग्नल नहीं आ रहा था। फिर मैंने टाइम देखा तो 8:40 हो रहे थे। यहीं से मेरी जिंदगी के सबसे भयानक खौफ के 2 घंटे शुरू हुए। मैं दौड़कर फिर से मुकरी के पास गया कि शायद उसे कुछ मालूम हो, लेकिन मुकरी का कोई अता पता नहीं था। उसको आवाजें भी दी, उसको आसपास सब जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। फिर मैं उसकी कोठरी में गया तो वहां वो बेहोश पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मैं वहां से चिल्लाता हुआ उल्टे पैर भागा। मोबाइल के नेटवर्क गायब थे। हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और सन्नाटे को चीरती हुई ऐसी आवाजें जैसे हजारों आत्माएं विलाप कर रही हों। खून खुश्क कर देने वाली भयानक आवाजें जिसे सुनकर मेरा सर फटा जा रहा था। घबराहट और डर से मैं कपकपा रहा था। मेरी शर्ट पसीने से तर थी। जो बाग मुझे जन्नत लग रहा था, अब वही मुझे जहन्नुम लग रहा है। मैंने तय किया कि अब यहां बैठने से क्या होगा। मैं मोबाइल की रोशनी के सहारे सड़क की तरफ निकल पड़ा। वहीं मुझे एक कुदाल पड़ा मिला। मैंने उसे अपनी सुरक्षा के लिए ले लिया और आगे बढ़ने लगा। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे है, लेकिन पलटने पर कोई नहीं दिखाई देता। चलते चलते मैं थक गया और एक पेड़ से लगकर खड़ा हो गया। जंगल की हर चीज मुझे डरा रही थी। मैंने गुस्से में कुदाल लेकर पेड़ के तने पे मारने लगा। इतना मारा कि पेड़ के एक तने पर गहरा जख्म बन गया। अचानक मेरे हाथ में कुछ चिपचिपा लगा। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो ताजा गाढ़ा खून था, जिसमें इंसानी खून जैसी बू आ रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे कानों में एक दर्द भरी कराहने की आवाज आई, जो इतनी भयानक थी जिसे सुनकर मेरे बचे हुए होश भी उड़ गए। मैंने सर उठाकर जैसे ही ऊपर देखा तो देखता ही रह गया। एक बहुत ही विशालकाय, डरावनी शक्ल वाला जिन मेरे सामने खड़ा था, जो कि एक पेड़ का रूप लिए हुए था। उसकी टांग में एक गहरा जख्म बन गया था, जिससे बहुत खून बह रहा था। यह जख्म मेरी वजह से बना था। उस जिन की बड़ी बड़ी आंखें किसी दहकते अंगारे जैसी थी। उसके एक हाथ से दूसरे हाथ के बीच 10 फुट का अंतर होगा। उसके नाखून ऐसे थे जैसे कोई तलवार लिए हो। उसके दांत 1 फुट बाहर निकले हुए थे। उसकी गर्म सांसें मुझे जला रही थी। उसके घने सफेद बाल पैरों तक आ रहे थे और उसकी बड़ी दाढ़ी से उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसने अपनी जोरदार आवाज के साथ चीख मारी
और बोला, तू इंसानी जात यहां मेरे जंगल में क्या करने आया है? तूने ही सारे जंगल उजाड़ दिए, अब मेरा भी जंगल उजाड़ेगा। देख, तेरे आने से ये पेड़ कितने सहम गए हैं। उसकी आवाज में इतनी धमक थी जैसे मेरे चारों ओर 100 डीजे कॉलम एक साथ बज रहे हों। उसकी आवाज से मेरा दिल लरज रहा था। मैंने उसके कहने पर इधर उधर देखा तो दंग रह गया। सभी पेड़ जिंदा हो गए थे, चीख चीख कर कह रहे थे, इस इंसान को सजा दो, इसके हाथ पैर काट कर अलग कर दो, जैसा ये हमारे साथ करते हैं। मैं घुटनों के बल बैठ गया और रोना शुरू कर दिया। रोते रोते कहने लगा, मैं कोई लक्कड़हारी नहीं हूं, मुझे जाने दो मुझे। मौका देख जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की, वैसे ही उस जिन ने मेरा हाथ पकड़कर दूर एक पेड़ की जड़ों में फेंक दिया। उस पेड़ ने अपनी जड़ों से मुझे जकड़ लिया, फिर मुझे हवा में उछाला और इस तरह मैं कई बार हवा में उछाला गया। मेरे मुंह और नाक से खून बहने लगा। लगातार जमीन पर पटके जाने के कारण मेरी पसलियां टूट सी गई। मेरे कपड़े फट चुके थे। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। फिर किसी पेड़ ने मुझे हवा में उछाला। इस बार मैं जमीन से टकराया तो बेसुध हो गया। 5 मिनट बाद होश में आने पर मैंने देखा मैं उनकी पहुंच से दूर पड़ा हूं। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और बस भागता चला गया। अचानक मेरे आगे एक बाइक आकर रुकी। उसकी तेज रोशनी मेरी आंखों को चुंधिया रही थी। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बाइक से टकराने के बाद मेरी बची हुई हिम्मत भी खत्म हो गई और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर था। मेरा पूरा जिस्म मलहम पट्टी से ढका हुआ था। मेरे दाहिने पैर और एक हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। सारे दोस्त और परिवार वाले मुझे घेरे हुए थे। सबकी आंखें नम थी। आज इस घटना को 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, फिर भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूं। मैं झुक नहीं सकता। मेरा एक हाथ अब भी काम नहीं करता। मैंने जिंदगी के बहुत सारे घंटे जिए हैं, लेकिन वो खौफ के 2 घंटे कभी नहीं भूलता।